Hello everyone. In the previous videos of class 6th, we missed some of the problems. So in this video, we are going to solve that problems. Exercise 3.3, question number 6. We missed this question when we solved exercise 3.3. So what is the question? This is the question. Write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11. Okay. तो हमको इस ब्लैंक स्पेस में एक ऐसा डिजिट लिखना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाउ टू चेक अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट? व्हाट डू वी हैव टू डू? क्या करना पड़ता है? हमको लिखना पड़ता है डिजिट्स एट ऑड प्लेस और उसका सम करना पड़ता है. ओके, सो डायरेक्टली वी विल डू द सम ऑफ द डिजिट्स. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस. तो क्या क्या है? सबसे पहले 9 है, दिस वी विल राइट. सेकंड इज 3, मतलब सेकंड नहीं बोलेंगे, बेसिकली थर्ड बोलेंगे. फिर फोर्थ को छोड़ के फिफ्थ वाला 2 है. ओके, और सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस. ओके, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस. यहाँ भी यही सेम चीज लिखेंगे. सो इवन प्लेस मीन्स सेकंड वाला 8 प्लस व्हाट इज दैट, ब्लैंक plus 9. 9 plus 3 plus 2 is 14. And what is the sum here? 17. Okay. So what do we have to do? इसमें से क्या करना है? इसमें से हमको नीचे वाला नंबर जो कि which is having blank इज ऑलरेडी ग्रेटर. देखो, ये सॉल्यूशन का सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. जो नंबर जिसमें ब्लैंक है और अगर वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कुछ और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सी 17 इज ग्रेटर एंड 14 इज स्मॉलर. और जो ग्रेटर नंबर है उसके पास ब्लैंक है, मतलब हमको अब क्या इसमें क्या ऐड करना है. ओके, सी 17 में से 14 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए. अगर 0 या 11 होगा तभी ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 3 बेसिकली. 3 नहीं, कुछ और बढ़ सकता है. सी, अगर इस वाले नंबर के पास ब्लैंक है तो ये आंसर बढ़ेगा और बढ़ के हमको क्या हो जाएगा? वो 11 हो जाएगा. तो इसको 11 करने के लिए हमको क्या ऐड करना है? 8 की जरूरत पड़ रही है. एंड दिस 8 विल कम हियर. वही 8 यहाँ पर आएगा. सो देयरफॉर 9 to blank is having 8, 3, 8, 9. This is the answer. Okay. Question number B. So this is the question. 8 blank 9 4 8 4. So sum of the digits at odd place 4 plus 4 plus blank. Okay. So what is the sum here? इधर पर sum क्या होता है? 4 plus 4 is 8 and 8 plus 8 plus 9 25. Yeah. Now what do we have to do? We have to subtract again from 25. When we subtract 8, 25 में से 8 को subtract करेंगे तो क्या आएगा? 1 7 17. ओके, तो ये 17 देखो, ये subtract हो रहा है. What is subtracting? इज हैविंग ब्लैंक. पहले जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 17 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसके पास ब्लैंक था. नाउ जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके पास ब्लैंक है. उसके पास ब्लैंक है, यानी इसमें हमको कुछ ऐसा इंक्रीज करना है कि जो सब्ट्रैक्ट होकर, जो और सब्ट्रैक्ट होकर के इसको 11 बना दे. तो इसमें हम क्या इंक्रीज करेंगे? 6 को इंक्रीज करेंगे. यहाँ पर 6 इंक्रीज होगा, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन के टाइम पे 6 और निकल जाएगा. तो क्या हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा. ओके, सो व्हाट डू वी हैव टू इंक्रीज हियर? 6. देयरफॉर when we subtract 6 from here, what will be there? 11. Okay, so therefore 8 blank will have 6 9 4 8 4. This is the answer. Now the continuation of exercise 3.4. So question number 4 up to question number 3 we already did. So write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4.
3 एंड 4 के जो मल्टीपल्स हैं उनमें से जो कॉमन मल्टीपल्स हैं लेस देन 100 वो सारे हमको लिखने हैं। तो इसका आंसर मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश करके दिखा रहा हूँ। सो दीज आर द आंसर्स बेसिकली, यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो ये को प्राइम क्या होते हैं, पहले तो हमको ये जानना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, इनमें से कौन कौन से नंबर्स को प्राइम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज अ को प्राइम नंबर। सो बेसिकली अगर कोई दो नंबर्स हैं हमारे पास, सपोज 17, 15 एंड 17, तो किन्हीं दो नंबर से पता चलेगा कि ये को प्राइम है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 है, 3, 5 एंड 15। ओके, सेकेंडली वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 17। 17 तो प्राइम नंबर है, तो उसके दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब क्या होगा, कोई भी दो नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, अगर उनका फैक्टर सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। सी, अगर इनके कॉमन फैक्टर निकालें, so what is the common factor? Common factor is only 1 only. Okay, common factor क्या निकलता है, सिर्फ 1 निकलता है। so इसको हम लोग इन दोनों नंबर्स को को प्राइम नंबर बोलेंगे। these are को प्राइम। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर निकालो तो कॉमन फैक्टर में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1 ही आता है। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर? टू नंबर्स having only 1 as a common factor are called co-prime numbers. Okay, this is the definition. इसको नोट करके रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, so for the question number 1, 18 and 35, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? How to write? Factors of 18, factors of 35. Factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9, 18, and factors of 35 are 1, 5, 7, 35. These are the factors. So what are the common factor? Only 1 is the common factor. Only 1. So now you can see, yes, these are the co-prime numbers. So you can write, since both numbers have only 1 as common factor, therefore they are co-prime numbers. Other all questions you can do it by yourself with the same method. After this we will move to the question number 6. So what is question number 6? A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? तो एक प्रॉपर्टी होती है को प्राइम नंबर्स की, 5 और 12 को प्राइम नंबर्स हैं। तो कोई एक नंबर अगर इन्हीं दो को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 को प्राइम नंबर्स, एक ही नंबर है, वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये दोनों आपस में को प्राइम है, 5 एंड 12, तो वो वही सेम नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, इनके मल्टीप्लीकेशन से भी डिवाइड होगा, इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, 5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 60 से भी वो डिवाइड होगा। ओके, वही सेम नंबर। सो this is the solution. The number must be divisible by 60. By 60. Yeah. Question number 7. A number is divisible by 12. कोई एक नंबर है 12 से डिवाइड हो रहा है। By what other numbers will that number be divisible? और किन किन नंबर से वो डिवाइड होगा? So बहुत ही ईजी है, कोई भी नंबर जिससे डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। दैट मीन्स वही सेम नंबर अगर वो 12 से डिवाइड होता है तो 12 के फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। तो फैक्टर्स क्या हैं 12 के? फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये सारे फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स जो नंबर 12 से डिवाइड होगा वो इन सब से भी डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर द नंबर ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Here your exercise 3.4 is also completed. Next we will meet in the exercise 3.5. Thank you. Make sure to like, subscribe and share this video.